फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो है ये सेकंड वीडियो है। तो इसका पार्ट 2 मैं आपको बताने जा रही हूँ। पार्ट 2 में भी कुछ महत्वपूर्ण ही आपको पॉइंट बताए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडम्स ने शिक्षा के 2 अंग माने हैं, एक है आपका शिक्षार्थी और एक शिक्षक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डीवी ने शिक्षा के 3 अंग माने हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसी तरह क्वेश्चन और बन सकता है आपका, डीवी ने शिक्षा के कितने पक्ष माने हैं? तो डीवी ने शिक्षा के 2 पक्ष माने हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अंतर समझ लीजिए, अगर अंग आता है तो 3 और पक्ष आता है तो आपके 2। फिर एक स्टेटमेंट भी आ सकता है, शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है, ये कथन किसने कहा? एडम्स। ये भी बन सकता है, शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कहा है एडम्स ने। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका वेरी शॉर्ट बन सकता है और ये आपका शॉर्ट बन सकता है। तो शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कहा है एडम्स ने। फिर एक चीज़ की शिक्षा के स्रोत क्या क्या हैं? आपको शिक्षा किन किन सोर्सेज से मिलती है? मेनली मुख्यतः 4 हैं, परिवार, विद्यालय, समाज व राज्य। तो अब इसमें क्या होगा, आपसे किन्हीं 2 सोर्सेज के नाम पूछ सकते हैं, तो आप 2 सोर्सेज लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स हो सकता है कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों हैं। ये फिलअप भी हो सकता है, आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ट्रू फॉल्स है तो शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है, सत्य असत्य लिख दें, आएगा ऑप्शन। अगर आता है फिलअप तो शिक्षा फिलअप और फिलअप है, ये भी आ सकता है। एक फिर नेक्स्ट, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ बताइए, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा का व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल एम है। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, सामाजिक उद्देश्य का अर्थ बताइए कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ बताइए। तो इसमें का मतलब क्या है? बालक में सामाजिक और नागरिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। ये कुछ क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं आप लोग के। अब ये आ सकता है स्टेटमेंट भी है कि पूर्ण जीवन का उद्देश्य किसने कहा? इनकी शिक्षा पूर्ण जीवन का उद्देश्य है। ये था आपका हर्बर्ट स्पेंसर। आपको सिर्फ ये याद रखिए, पूर्ण जीवन का उद्देश्य। इसी तरह शिक्षा में नैतिकता के विकास का उद्देश्य की बात किसने की थी? हर्बर्ट। एक हर्बर्ट स्पेंसर, एक हर्बर्ट। हर्बर्ट का ध्यान रखिए, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, और हर्बर्ट का नैतिकता के विकास का उद्देश्य। एक ये डेफिनेशन कही थी मैकाइवर ने, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पक्ष हैं। इसी तरह जब भी आता है व्यक्तिकता के विकास के उद्देश्य की बात किसने की है? ये आपके टीपी नन। व्यक्तिकता के विकास के उद्देश्य की बात आपके टीपी नन ने की है। अब हमारे बहुत सारे आयोग हुए थे, सब आयोग ने शिक्षा के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य बताए थे। तो मैं बता रही हूँ आपको, जो प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है, ये बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिसे मुदालियार आयोग भी कहते हैं। बहुत सारे उद्देश्य बताए थे, लेकिन इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यही था, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। इसी तरह कोठारी आयोग, इनका मुख्य उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि। उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वो था आपका उत्पादन में वृद्धि। अब आता है आपका औपचारिक अनौपचारिक के बारे में। क्या है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा? इससे संबंधित आपके वेरी शॉर्ट भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकता है आपका। तो सबसे पहले निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित स्थान, ये कौन सी शिक्षा है आपकी? औपचारिक शिक्षा। कि समय भी निश्चित होगा, पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा, स्थान भी निश्चित होगा। समय यानी कि टाइम ड्यूरेशन, आपको कितने से कितने समय तक जाना है, पाठ्यक्रम बुक्स होंगी जिस क्लास के हैं, निश्चित स्थान यानी कि विद्यालय। इसी तरह अब औपचारिक शिक्षा के साधन पूछ सकते हैं कि नहीं, 2 औपचारिक शिक्षा के साधन बताइए। तो वो हैं आपके विद्यालय, पुस्तकालय, चर्च, अध्यापक। याद कर लीजिए, जो भी आपको 2 याद रह पाए वो लिख दीजिए। अब आता है आपका अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि अनियमित, आकस्मिक, स्वाभाविक, या यूँ कहें कि जिसका ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना कोई निश्चित समय होता है और ना ही कोई निश्चित स्थान होता है, वो शिक्षा कहलाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन।
अब इनफॉर्मल एजुकेशन आपको किन किन साधनों से मिलती है, पॉइंट में लिखा हुआ है कि परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इन जो सारे माध्यम हैं, इन सारे माध्यम से आपको इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको रास्ते में चलते हुए भी आप किसी से मिलें, किसी छोटे बच्चे से मिलें, वो भी जिसे आप जानते भी नहीं हैं, वो भी आपको अनौपचारिक शिक्षा दे सकता है। अब एक पॉइंट याद रखिए जो पूछ सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। तो विशिष्ट शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं। अब एक और तीसरी टाइप की शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या है, ये ना तो पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है, ना ही पूर्ण रूप से अनियंत्रित। इनके ये जो है फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच का मार्ग है। ये जो है बिल्कुल अभी कठोर नहीं होती है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता कि आपको इतने समय करना है, लेकिन इसे करने के बाद जो स्टूडेंट्स है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो भी जॉब में लगे हुए हैं और जिनकी शिक्षा किसी कारणवश छूट गई है, वो बच्चे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकते हैं।